हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय, राम राम। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। और आज का हमारा टॉपिक है लक्ष्मी जी की साधना। लक्ष्मी जी की साधना की जरूरत क्या है, अर्थ क्या है, इसका रहस्य क्या है, मंत्र क्या है, विधि विधान क्या है, वो सारी बात करेंगे। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है और इस पर तो मैं वीडियो बनाना ही चाहता था। और ये एक भाई ने कमेंट करके पूछ भी लिया कि इस बारे में बताइए, तो फिर तो ये वीडियो बनती है। और मेरा फेवरेट टॉपिक क्यों है? क्योंकि और जितनी भी साधनाएं होती है, जो भी गुण होते हैं, वो आपके अंदर में होते हैं। जैसे अब आप भैरव जी की साधना की बात है, आप भय मुक्त हो गए, वो निडरता आपके अंदर है। वो वैसे तो वो बाहर भी दिख जाती है, लेकिन ऐसे इतना प्रैक्टिकली हम बाहर उसको दिखाने की बात नहीं है। या आत्म ज्ञान आप ले रहे हैं, भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो बाहर एकदम से लोगों को दिख जाएगा। लेकिन लक्ष्मी जी की साधना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये प्रैक्टिकल है और बिल्कुल आपको तुरंत ये फायदा देने वाली है फिजिकली चीजों को मैनिफेस्ट करने में, और आपको एक आनंद और वैभव संपन्नता देती है ये साधना। तो वो गुण अपनी जगह पर जरूरी है और ये अपनी जगह पर जरूरी है। अब जरूरत तो इस साधना की क्या है, वो आप देख ही सकते हैं इस कलयुग के दौर में कि बिना पैसे के तो कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है, आप सब कुछ छोड़कर बाबा बूबा बनना है और कुछ ऐसा करना है तो फिर तो भाई आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और अपना इज्जत से, आत्म सम्मान से एक रोटी कपड़ा मकान अपना कमा कर और इसमें सरवाइव करना है, तब आपको रुपए पैसे चाहिए। और साधना का ये नहीं है कि हम कोई चोरी ठगी या इस तरह से हम कुछ कर रहे हैं। साधना का ये है कि ईमानदारी से आपको अपना काम करके और मेहनत करके और कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, और उसके अंदर आपकी सहायता करती है लक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी की ये साधना। तो इसलिए इस बारे में जानना जरूरी है। चलिए शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ और थोड़ा सा रहस्य जान लेते हैं। अर्थ क्या होता है कि सिरी जो कहा गया है, सिरिम इसका बीज मंत्र होता है लक्ष्मी जी का। और सिरी हमने बहुत जगह पर हम सुनते हैं कि सिरी सिरी 1008, सिरी सिरी 108, और इस तरह से कि इस साधु संत के आगे इतनी सिरी लगी हुई है। तो सिरी क्या होता है? सिरी ये परमात्मा की शक्ति है। जैसे कि गुरु नानक देव और वो कहते हैं कि सत सिरी अकाल, तो वो परमात्मा की शक्ति के रूप में उसको बताया गया। सिरी का ये होता है कि वैभव, संपन्नता हर चीज के अंदर। ऐसा नहीं कि सिर्फ रुपए पैसे और ये चीज है, प्यार में, रिलेशनशिप में, घर परिवार में, दोस्तों में, काम में, लाइफस्टाइल में, हर चीज में। आप अगर खाली बैठकर टाइम स्पेंड कर रहे हो तो उसमें भी एक आनंद है, एक आनंद टपक रहा है, बरस रहा है। तो वो असली सिरिम होती है। और वो बड़े बड़े योगी, जितना बड़ा योगी होगा उतनी ही ज्यादा उसके पास ये सिरिम की शक्ति होगी। तो सिरिम की शक्ति ऐसा नहीं है कि कोई दुनियादारी में आदमी उसी के पास है। कोई एक जो नंग धड़ंग योगी हिमालय में बैठा है, उसके पास भी बहुत ज्यादा श्रीम या परमात्मा की कृपा बरस रही होती है। क्योंकि आनंद की बात है ना, वो आंख बंद करके उसको इतना आनंद आ रहा है कि उसको आंख खोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आप समझिए कि कितनी ज्यादा उसके ऊपर ये लक्ष्मी माता मेहरबान है, चाहे उसके पास रुपया पैसा कुछ भी नहीं है। और लोग स्पेशल श्री यंत्र की साधनाएं करते हैं। श्री विद्या अपने आप में एक चीज है। तो आप समझ सकते हैं कि श्री का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस साधु संतों ने भी इस चीज को दी है। तो आपको तो ये चीज जरूर ही अपनानी चाहिए। तो ये आप समझ गए कि कितनी इंपॉर्टेंट और कितनी जरूरी साधना, इसका आपने अर्थ भी समझ लिया। और अब हम आगे देखेंगे कि जब आप साधना करते हैं तो क्या होता है, इससे वास्तव में आपके साथ होता क्या है। तो देखिए, जब आप मंत्र का जाप करते हैं, जब लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का करते हैं, जो भी आपको मंत्र मिला है अपने गुरु से या जैसे भी आपने किया है, तो जब आप उस मंत्र का जाप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके दिमाग के अंदर अनेक अलग अलग तरह के तंतु है। तो जिस तरह का साउंड होगा, जिस तरह का मंत्र होगा, वो उसी तरह के तंतु पर जाकर इफेक्ट करेगा और वो तंतु जो है वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। तो जब आप ये लक्ष्मी जी का मंत्र बोलते हैं तो आपके दिमाग में जो रुपया पैसा या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं, तो उनका जो तंतु है वो तंतु आपका एक्टिवेट होगा। और जब वो एक्टिवेट होगा तो उससे क्या होता है, फिर आपको नए नए विचार आने शुरू होते हैं। ऐसे काम होता है। ऐसा नहीं कि आपको कोई एकदम से कोई रात को सोए और सुबह उठे तो खजाना आपको मिल गया, ऐसा नहीं होता। विचार आपके मन में आना शुरू होते हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, पैसा कमाने के लिए ऐसा हो सकता है। चमत्कार भी होते हैं, वो भी एक बात है। लेकिन जो बेसिक काम होता है वो ये होता है कि तंतु आपके दिमाग में एक्टिवेट होते हैं और आपके अंदर विचार आते हैं। और जब विचार आते हैं फिर आप उन पर एक्शन लेते हैं और फिर जो है लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होती है। ये तो हमने थ्योरेटिकली देख लिया कि मंत्र जाप करने से क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, असल प्रैक्टिकल जिंदगी में क्या होता है। मैंने भी कई बार साधनाएं की है, तो उनसे क्या होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है कि आपके लिए
लिए कोई दर्शन इंपॉर्टेंट है कि मुझे लक्ष्मी माता के दर्शन हो गए। भाई दर्शन से क्या होता है, मान लो कि मुझे किसी आदमी से कोई काम है, मैं उसके पास जाऊं और वो मुझे अपने दर्शन देकर और वापस भेज दे, मेरा काम ही ना हो, फिर क्या फायदा हुआ। अगर आप भगवान शिव की साधना कर रहे हैं, आपको दर्शन हो गए, भगवान शिव के आत्मज्ञान हुआ ही नहीं, फिर क्या फायदा। तो लक्ष्मी जी के दर्शन हो गए लेकिन ना रुपया मिला ना पैसा मिला, तो उस दर्शन का क्या फायदा। तो ऐसे वो लोग करते रहते हैं, हमारा वो मतलब उद्देश्य नहीं है। प्रैक्टिकल लाइफ में काम कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब आप साधना करते हो तो आप एक कॉन्शियसनेस आपके अंदर आ जाती है कि मैं रुपए पैसे के लिए या इन चीजों के लिए कर रहा हूँ, तो आप उन चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आपकी साधना ज्यादा होती जाती है वैसे वैसे नए नए विचार आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप एकदम से अंबानी बन जाओगे, लेकिन आपका लेवल बढ़ता रहता है। जैसे मतलब कि मैं अगर अपनी बात करूं तो पहले मेरा ऐसा लेवल था कि 150 रुपए के लिए भी मुझे घर से या इधर उधर से मांगने पड़ते थे, वो मेरा लेवल था। उसके बाद में फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लेवल बढ़ गया 100 200 1000 500 और ऐसे करते करते। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से मैं कोई अंबानी हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वहां से लेकर और यहाँ तक वो एक जो लेवल बढ़ गया। और वो अब आपके ऊपर है कि आप कितनी साधनाएं करोगे। मतलब आप साधनाएं करते ही जाओ, लक्ष्मी जी की करते ही जाओ, सारी जिंदगी आप पैसे के पीछे लगा दो या इन चीजों के पीछे, तो निश्चित रूप से आपका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन इतनी साधनाएं तो मैं भी नहीं करता, एक आधी मैं बीच में करता रहता हूँ, तो लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा रुपयों पैसों के मामले में बढ़ता रहता है। चमत्कार भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि चमत्कार नहीं होते। जब मैंने साधना की तो कई बार तो बहुत चमत्कारिक रूप से मेरे पास पैसा आ गया। जैसे हो सकता है कि आप किसी से मांग रहे हैं उधार पहले से, तो आपको मतलब किसी से लेने तो उसने हो सकता है आपको दे दिए, या आपको कहीं से उधार मिल जाए या ऐसा कुछ। और इससे क्या होगा कि आपके अंदर बिजनेस आइडिया आएंगे, आप मतलब साफ सुथरा और अच्छे से रहना शुरू करोगे। ये साफ सफाई का जो लक्ष्मी जी की साधना में विशेष महत्व है कि आपको साफ सुथरा नहा धोकर मतलब रहना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे आपके पास है। तो ऐसे आप रहोगे और जो भी मतलब आपके पास है, जो टैलेंट है उसको आप देखोगे कि ये टैलेंट है, इससे मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसे आगे 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 आगे। तो ऐसे ऐसे विचार आएंगे और विचारों के ऊपर आपको एक्शन लेना होगा, तब साधना सफल होगी। यही तो लोग समझ नहीं पाते हैं। वो सोचते हैं कि एक कमरे में बैठकर और मंत्र जाप कर रहे हैं और काम हो जाएगा। नहीं, मंत्र जाप करोगे उससे दिमाग आपका खुलेगा, विचार आएंगे, लेकिन एक्शन तो मतलब आपको लेना ही पड़ेगा। एक्शन तो आपको ही लेना पड़ेगा ना, उसके बिना तो फिर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई एक आधा छिटपुट चमत्कार हो जाए, लेकिन चमत्कार होगा तो फिर उससे तो आप भटक ही जाओगे ना। असल में सही एक सिस्टम होना चाहिए। मतलब आप एक सही काम करो, आप किसी को आप वैल्यू दो और बदले में आपको भी वैल्यू मिले, रुपया पैसा मिले या जो भी चीज आपको मिले, तो वो एक सही सिस्टम है। और चमत्कार क्या है, वो तो एक आधी बार की बात है। एक बार चमत्कार से कुछ पैसे आ गए, फिर वो लग गए, फिर क्या होगा। तो परमानेंट आपका सॉल्यूशन लक्ष्मी जी की ये साधना करती है, अगर आप एक अच्छी नीयत से, अच्छे विश्वास से और अच्छे से इस साधना को कर लेते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया अब कि प्रैक्टिकली आपकी जिंदगी में कैसे काम करती है, और मंत्र से मतलब कैसे थ्योरेटिकली दिमाग पर कैसे काम होता है, वो भी मैंने बता दिया। तो ये सब अब आपने समझ लिया कि लक्ष्मी जी की साधना कितनी जरूरी है। मैंने अपने एक्सपीरियंस से इस चीज को जाना है और वो ही मैंने आपको बताया है। अगली बात कर लेते हैं कि विधि विधान इस साधना का क्या रहेगा। तो विधि विधान देखिए, ऐसा होता है कि लोग बिना किसी विधि विधान के करते हैं, तो उनको पता ही नहीं कि कितनी माला करनी है। एक कर ली, दो कर ली, एक दिन कर ली, अगले दिन 10 मिनट फिर कर ली, अगले दिन फिर कोई काम हो गया फिर भूल गए। तो ऐसे नहीं होता है। साधना में आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, यही सबसे मेन विधि विधान है। और बाकी सारी चीजें वो साइड में है। सबसे मेन चीज है मंत्र का जाप करना। और मंत्र का जाप करने में एक संकल्प होना चाहिए कि मैं डेली मतलब 11 माला करूंगा या मैं डेली इतनी माला करूंगा। वो आप पहले से ही फिक्स कर लीजिए। और फिर मैं इतने दिनों तक करूंगा इस साधना को, 11 दिनों तक करूंगा, 21 दिनों तक करूंगा। तो वो दोनों चीजें आपको मतलब सबसे पहले फिक्स करनी है कि इतने मंत्रों का जाप करूंगा और इतने दिनों के लिए करूंगा। यही साधना का मेन विधि विधान होता है। फिर आप उस मंत्र का जाप करने लगे तो उसके ऊपर से जो नियम है अलग अलग है, वो नियम आप बना सकते हैं कि मैं इस टाइम पर करूंगा डेली, मैं नहा धोकर करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं मतलब लक्ष्मी जी का मंदिर है पास में या कोई माता का मंदिर है तो मैं वहां जाऊंगा, मैं उनकी फोटो रख लूंगा, मैं मतलब वैसे ही वस्त्र पहनूंगा उनके जैसे, उनको भोग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, व्रत रखूंगा उनके लिए, बाद में अनुष्ठान करूंगा साधना पूरी होने पर। तो इस तरह की जो तमाम तरह की चीजें हैं वो आप ऐड कर सकते हैं, वो एक्स्ट्रा है। लेकिन मेन मैं बता रहा हूँ कि 80% जो काम होता है, 80-85% वो आपके मंत्र जाप से ही होता है। बाकी चीजें तो इसलिए होती है कि आपका माइंड जो है उस चीज के ऊपर
फोकस रहे और लक्ष्मी जी की साधना के ऊपर आपका माइंड लगा रहे, इसलिए बाकी सारी चीजें होती है। तो विधि विधान आप समझ गए, बाकी भाई आप पर्सनली पूछोगे तो और डिटेल में हो सकता है आपके लिए कितना मतलब क्या चीजें सूट कर सकती है वो आप देख लेना, लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो तो मैंने बता दी। और अब अगली बात यह है कि मंत्र क्या है लक्ष्मी जी की साधना का, जैसा कि उन भाई ने भी पूछ रखा था। तो मंत्र मैंने आपको बता दिया, बीज मंत्र है श्रीम, और उसके अलावा आप इंटरनेट से देख सकते हैं, आपको बहुत सारे लक्ष्मी जी के मंत्र मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, गूगल पर आप देख सकते हैं। लेकिन मैं अपना जो पर्सनल जो मंत्र है वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता वीडियो के अंदर, क्योंकि आप खुद ही सोचिए ना कि किसी चीज की रिस्पेक्ट आप करोगे तभी तो होगा ना। किसी चीज को आप ऐसे ही मतलब रद्दी की टोकरी से उठाकर ले आओगे तो फिर वो चीज आपके लिए कितना ही काम करेगी। तो मतलब ऐसे ही मैं आपको मंत्र बता दूं, ऐसे ही आप साधना करने लग जाओ। मंत्र में कुछ खास नहीं है, आपको मंत्र आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे जुड़कर और मुझसे साधना पूछ कर और मुझसे मंत्र पूछ कर करना चाहते हो तो फिर उस चीज की एक वैल्यू है, वो मैं आप जब मुझसे बात करोगे फोन पर करोगे तभी मैं आपको अपना मंत्र बता सकता हूँ कि ये मेरा मंत्र है, मैं दे रहा हूँ। बाकी मैंने आपको बता दिया, भाई आपको वैसे नहीं करना तो इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा, आप उस हिसाब से कर लीजिए। तो ये प्रॉब्लम है कि मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको भी उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो इसलिए मैं अपना मंत्र आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन बीज मंत्र मैंने आपको बता दिया है कि बीज मंत्र ये होता है, वो हो गया। फिर सब कुछ रहस्य भी हो गया, विधि विधान मंत्र और सब कुछ बता दिया। तो बस अब आप सबको आशीर्वाद है और लक्ष्मी जी की साधना कीजिए और अपने जीवन को संपन्नता से भरिए। ओम नमः शिवाय।